नमस्कार दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का 81 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। तो देखिए पूरी 81 सीटों का एग्जिट पोल। सबसे पहले नाम आता है देवघर जिला। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है दुमका जिला। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट। इसके अलावा टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है गढ़वा जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है लोहरदगा जिला। इस जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है खूंटी जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है रांची जिला। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है बोकारो जिला। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है लातेहार जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है सिमडेगा जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है गोड्डा जिला। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है पाकुड़ जिला। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, हमने अभी तक 81 विधानसभा सीटों में से 37 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया, जिसमें बीजेपी के खाते में 11 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 15 विधानसभा सीट, इसके अलावा JLKM के खाते में 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है रामगढ़ जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है गिरिडीह जिला। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।
इसके बाद नाम आता है पूर्वी सिंहभूम जिला। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है सरायकेला जिला। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है कोडरमा जिला। इस जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया का भी यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। कोडरमा की 1 विधानसभा सीट जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में जा रही है। इसके बाद नाम आता है जामताड़ा जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है साहिबगंज जिला। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने अभी तक 81 सीटों में से 60 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 21 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 21 सीट, वहीं जेएलकेएम को 18 सीट मिल रही है। इसके बाद नाम आता है 17 जिला। इस जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन इंडिया का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है धनबाद जिला। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नाम आता है पश्चिमी सिंहभूम जिला। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद नाम आता है गुमला जिला। इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अंतिम जिला है पलामू। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है।